Welcome back, my dear students. Today we are doing exercise 13.3 and a very important question. Question number is 8. ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है और आपने ध्यान से उसको समझना है. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. तो सबसे पहले आप एक कैनल को इमेजिन करो. व्हाट इज कैनल बेटा? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रिवर्स फ्लो कर रही होती है ना, जैसे कहीं भी कोई रिवर फ्लो कर रही है, सपोज ये रिवर फ्लो कर रही है और जो फार्मर है वो चाह रहा है कि ये फ्लोइंग रिवर से कुछ पानी उसके खेत की तरफ भी आए, तो वो एक कैनल बना लेते हैं. तो ये कैनल इस तरह आएगी, इधर से ये कैनल आएगी. इस कैनल की हेल्प से उस रिवर का वो जो वाटर है वो इधर फ्लो, इसके फील्ड्स में फ्लो करने लगता है. तो आप इमेजिन करो कि कैनल की शेप की होगी. अगर हम एक पाइप से लगाते हैं तो कैनल वो पाइप लगाते हैं तो बेटा पाइप सिलेंड्रिकल शेप की होती है. लेकिन इसमें कैनल बोला है तो देखो उसने बोला है वाटर इन ए कैनल्स, उसने वाइड दी हुई है, डीप दी हुई है. तो आप इमेजिन करो उसकी विड्थ है, उसका डेप्थ है. तो एक ये जो कैनल है वो एक क्यूबॉइड के शेप में होगी ना. अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये रेक्टेंगुलर शेप में तो नहीं होगी. यहाँ से पानी आ रहा है और पानी कुछ ऊंचा भी होगा, तो ये एक क्यूबॉइड फॉर्म करेगा. ये इस तरह से एक क्यूबॉइड फॉर्म करेगा. ये मैं आपको क्यूबॉइड ड्रॉ करके दिखा रही हूँ यहाँ पे. ये क्यूबॉइड एक कैनल है, ठीक है, क्लियर है. अब इस क्यूबॉइड में आपको मेजरमेंट्स क्या दी हुई हैं? 6 मीटर वाइड दी हुई है. उसने बोला है कि वो जो क्यूबॉइड है, जो कैनल है, वो 6 मीटर वाइड है, यानी उसकी ब्रेड्थ कितनी है? 6 मीटर. और डीप कितना है? 1.5 मीटर. ये डेप्थ है इसकी, ठीक है. लेकिन इसकी हमको लेंथ नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि ये कितनी लंबी कैनल है, ठीक है. ये हमें पता करना है. आगे क्वेश्चन को दोबारा रीड कर रही हूँ, देखो. वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स. इस कैनल से जा करके पानी जाता है तो वो कितना एरिया को इरीगेट करेगा 30 मिनट्स में. 30 मिनट्स में मतलब आधे घंटे में कितनी एरिया को इरीगेट करेगा. इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड. अगर किसी भी जगह पे, जिस जगह को वो इरीगेट कर रहा है, उस एरिया में, उस जगह पे 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहना चाहिए. आया समझ में कि जैसे ये कैनल जा कर के एक आगे फील्ड में, मतलब ये कैनल में पानी जा रहा है और फील्ड में वो जो पानी है वो कम से कम 8 सेंटीमीटर ऊंचा खड़ा होना चाहिए, तभी वो उसको इरीगेट करे. तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हमको विड्थ ऑफ कैनल दी हुई है. हमें फाइंड क्या पूछा गया है कि कितना एरिया, इतनी स्पीड से जा रहा है इस कैनल से पानी, तो वो कितने एरिया को वो करेगा, इरीगेट करेगा. तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं विड्थ ऑफ कैनल लिख रहे हैं. विड्थ ऑफ कैनल आपको दिया हुआ है बच्चों 6 मीटर, ठीक है. और हाइट यानी कि डेप्थ, हाइट लिख लो चाहे डेप्थ लिख लो. हाइट कितनी दी हुई है आपको? 1.5 मीटर, ठीक है. अब हमको लेंथ नहीं दी हुई, कैनल की लेंथ नहीं दी हुई, लेकिन हमको स्पीड दी हुई है. स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर. तो ये दिया हुआ है हमें. यहाँ से हम लोग डिस्टेंस इसका निकालेंगे. जितना दूर तक पानी जा रहा है डिस्टेंस, वही इस कैनल की लेंथ कहलाएगी. आप समझ रहे हो? इसमें से आपको डेप्थ दी हुई है, आपको ब्रेड्थ दी हुई. जितना दूर तक पानी इसमें से जा रहा है वो इस कैनल की लेंथ कहलाएगी. अब वो कितना दूर जा रहा है वो हमें इस स्पीड से हमें पता करना है. तो आपको पता है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी दी हुई है आपको? 10,
और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम उसने बोला है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट दिया हुआ है। अब स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में है, इस मिनट को मैं आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करूँगी। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 1 2, दिस इज़ 5 किलोमीटर। मतलब हमारी लेंथ, जो इस कैनल की लेंथ है वो 5 किलोमीटर आ गई। 30 मिनट्स में ये जो वाटर है इस रिवर से, इस कैनल से होता हुआ 5 किलोमीटर तक चला जाएगा। क्लियर हो गया आपको, ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास लेंथ, डिस्टेंस मतलब हमारे पास इनडायरेक्टली हमारा लेंथ आ गया, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आ गई। अब हम इसमें से देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई 5, ब्रेड्थ कितनी आ गई, अब ये देखो एक और चीज़, ये 5 किलोमीटर है, ये बाकी सारी डिजिट्स हमारी मीटर्स में हैं, तो हम इस 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000। क्लियर है। ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी 6 और हाइट कितनी आ गई 1.5। ये 1000 क्यों लगाया समझ आ गया, क्योंकि ये किलोमीटर है और बाकी यूनिट्स आपके मीटर्स में है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 5000 इंटू 6 इंटू पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 कट गया, ये आपका मल्टीप्लाई होकर के आएगा 45000 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, इस यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट होना चाहिए, समझ आ गया। इसका मतलब है कि अगर मैं इस कैनल में जिसकी ब्रेड्थ 6 मीटर है, डेप्थ 1.5 मीटर है और 5 किलोमीटर तक ये पानी जाता है, तो 5 किलोमीटर तक पानी जाने में इतना मीटर क्यूब पानी जाएगा। अब ये इतना मीटर क्यूब पानी जब किसी जगह जा रहा है, वो उसका एरिया पूछ रहा है कि वो कितना एरिया होगा जिसमें 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर होगा। ठीक है ना। अब आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये आपको दिया हुआ है 45000। ये इतना पानी है, पानी इतना है। अब उसने एरिया पूछा। देखो वॉल्यूम और एरिया में फ़र्क क्या होता है, वॉल्यूम आपका 3 मतलब आपकी जहाँ पे 3 यूनिट्स दी हुई है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3D कोई जो फिगर होगी उसमें आपका वॉल्यूम लगता है, और 2D फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ उसमें एरिया लगता है। तो वो एरिया पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आया समझ में, ये एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। एरिया होता है 2 डिजिट, उसमें 2 डायमेंशनल फिगर में, जैसे रेक्टेंगल हो गया। तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड में पानी जा रहा है उसका एरिया पूछ रहा है। अब उस रेक्टेंगुलर फील्ड में अब हाइट आप ये वाली नहीं लोगे, 1.5 नहीं लोगे, ये हाइट आप वो लोगे जो उसने बोला है कि 8 सेंटीमीटर वाटर आपका फील्ड में चाहिए, स्टैंडिंग वाटर। तो ये 8 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि बाकी यूनिट्स मीटर में है, इसलिए हम 8 को 100 से डिवाइड कर मीटर्स में चेंज करने के लिए। ठीक है, 4500। तो एरिया कितना हो गया, 45000 इंटू 100 अपॉन 8। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके आपका आ जाएगा, आप 2 4s are 2 5s are 0, then 2 2s are 25, then 2 1s are 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0 0। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 56250 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। मतलब अगर हम इस कैनल से अगर किसी एरिया को हम इरीगेट करेंगे तो इतना एरिया इरीगेट होगा अगर मेरा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर उस कैनल में फ्लो कर रहा है।